बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बड़े मज़ेदार एक चटपटी सी चीज़ बनाने लगे हैं। ये है जी भरी हुई मिर्चें, और इसको मैं मसाले के साथ बनाऊँगी ताकि ये खाने में खाई जा सकें। वैसे आप इसको अलहदा से स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं, जैसे हम पकोड़े बनाते हैं, या उसको मिर्च वड़े कहते हैं उसको इंडिया में। लेकिन हम इसको सालन बनाएंगे। सालन में बनाने के लिए ये मैंने बड़ी मिर्चें ली हैं, ये पाव से भी कम है, तकरीबन 9-10 दाने मिर्चों के। और इसमें ये साथ है जी 1-1 टेबल स्पून के बराबर सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा और धनिया। और इसके साथ ये वाली मैंने मिर्चें ली हैं, गोल मिर्चें। आप लंबी मिर्चें ले सकते हैं, और इनको हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे इन चीज़ों को। इसके अलावा इसमें जाएगा अनारदाना, हल्दी और नमक। और ये इसका मसाला बनाने के लिए छोटी सी गठी है प्याज की, और बिल्कुल 1 टमाटर, और साथ में ये लीमू का रस है। ये लीमू का रस जो है ये इस मसाले में ऐड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये जो चीज़ें हैं इनको ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। फिर ये सारी चीज़ें और साथ अनारदाना डाल के इसको मैं बारीक ग्राइंड कर लूँगी। ग्राइंड करने के बाद इनको हम मिर्चों के अंदर मिक्स करेंगे। ये देखें जी, मैंने अपनी बेल से 2 अदद चेरी टमाटोज़ तोड़े हैं, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं। ज़ाया नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़। जिस तरह से इनको ड्राई रोस्ट करें, पैन आप ज़रा सा बड़ा ले लें और उसको मुसलसल चलाते रहें। मैंने इसको आग से थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है, और जैसे ही आपको इसमें ज़ीरे की खुशबू सबसे पहले आने लगती है, तो वो आनी शुरू हो तो आप अपना चूल्हा बंद कर दें, और उसके बाद इसको इसी पैन के अंदर थोड़ी देर चलाते रहें। तो ये आपका बहुत अच्छा सा मसाला रोस्ट हो जाता है। और अगर आप इसको चूल्हे पर रख के ही बिल्कुल सुरख करना चाहेंगे, या जैसा भी आप रखना चाहते हैं, गोल्डन करना चाहेंगे, तो उसमें जलने का अंदेशा होता है। अब ये चूल्हा बुझा हुआ है, और मैं इसको इस पैन के अंदर इसकी अपनी जो हीट है उसमें से रोस्ट कर रही हूँ। अब ये अनारदाना भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और उसको भी थोड़ी देर इस तरह चला लूँगी, ताकि अगर अनारदाने में थोड़ी सी नमी है तो वो खुश्क हो जाए। जब खुश्क हुई चीज़ें होती हैं तो ग्राइंड अच्छी होती हैं। अगर आपकी किसी चीज़ में भी नमी हो तो वो प्रॉपर्ली ग्राइंड नहीं होती। अब इसको बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा सा पीसना है हमें। ये देखें, इसको मोटा मोटा मैंने पीस लिया है। और अब इसके अंदर ये नमक और हल्दी भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। और अगर आपके पास साबुत मिर्चें नहीं हैं तो आप इसकी जगह सुरख जो दरा मिर्च होती है वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसको आप रोस्ट अगर करना चाहेंगे तो वो फ़ौरन जल जाएंगी, इसलिए उनको रोस्ट नहीं करना, रोस्ट करने के बगैर डालना है। इसके बाद ये लीमू है, मैंने तकरीबन 2.5 लीमू है, 1 बड़ा था और 2 छोटे थे। ये रस आप इसके अंदर निचोड़ लें, और इसको थोड़ा सा, ताकि ये गीला हो जाए। बीच में कोई बीज आए तो उसको ज़रूर निकाल दीजिएगा, बीज कड़वा होता है, अगर ये बीच में आया तो अच्छा नहीं लगेगा। एक और मैं आपको टिप देती चलूँ कि जो आप लीमू के इस तरह निचोड़ते हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसको संभाल लिया करें, कैब वगैरह में डाल लिया करें, बड़े अच्छे बनते हैं। कैबा भी अच्छा हो जाता है और फ़ायदा भी इसका बहुत है। अब इसको इस तरह से मसाले को मिला लें। इसमें ये जो नींबू की नमी है उसके साथ मसाला अच्छा मिक्स हो जाएगा। बीच में अगर कोई अनारदाने का बीज आपको साबुत नज़र आ रहा है तो वो उसको बेशक आप निकाल दें। मुझे अच्छा नहीं लगता जब दांतों के नीचे इस तरह कोई सख्त चीज़ आ जाए खाना खाते हुए, तो अगर आपको पसंद है तो आप नहीं भी निकाल सकते। ये अब थोड़ा थोड़ा सा ये गीला हो गया है लीमू के रस की वजह से। अगर आप ज़्यादा चटपटा पसंद करते हैं, खट्टा पसंद करते हैं, तो आप इसको मज़ीद लीमू का रस भी डाल सकते हैं, या आप इमली का पल्प डाल सकते हैं, या अगर आप आधा चम्मच दही का डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। मसला सिर्फ ये है कि ये इसकी थोड़ा ये खुश्क ना रहे, या आपस में थोड़ा सा गीला हो जाए। अब बारी है मिर्चों को काटने की। मिर्चों को काटने के भी 2 तरीके हैं। एक नोक वाली छुरी ले लें और उसको आप यूं करके दरमियान में से काट लें, तो इसका ये पॉकेट सा बन जाएगा, इसमें मसाला भी भर लें। या आप इसका ये डंठल उतार दें, और इसके अंदर से इसका ये मिर्च जो बीज वाला हिस्सा है इसको आप निकाल देंगे, निकल जाएगा। तो इसके अंदर भी आप मसाला भर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीक़ों से जो आपको आसान लगता है उस तरीके से आप इसमें मसाला भर दें। वरना इसका बीज जो है ना वो निकालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये मीठे होते हैं, कोई इतना इसमें ज़्यादा तीखापन तो होता नहीं है, इसलिए इसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती। ये वाला जो है इसमें मैं बीज नहीं निकालूंगी, इसी के अंदर मसाला भर दूँगी। और इस तरह की जो होंगी उनके अंदर बीज निकलेगा, ऑब्वियसली तभी जगह बनेगी। देखिए, इस तरह से आप चम्मच से इसके अंदर मसाला डालें, और चम्मच के पिछले हिस्से के साथ इसको अंदर यूँ उसको स्टफ़ कर दें, यूँ। ये हो गया। और इस वाली को जो भरना है वो आप इसको थोड़ा सा ऐसे उंगली के साथ ऐसे खोल के और इसके अंदर यूं करके भर दें, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से ये मैं सारी मिर्चें भर के तैयार कर लूँगी। अच्छा जी, ये मैंने सारी मिर्चों में मसाला भर दिया। कुछ को मैंने डंठल काट के इस तरह से गोल करके किया, और कुछ को बीच में दूसरी तरह से मसाला भर दिया। एक ख्याल रखें, मसाला भरने के बाद चाहे आपने डायरेक्टली ना भी किया हो, चम्मच के साथ भी आपने भरा हो, तब भी आप अपने हाथ धो के खूब अच्छी तरह से खुश्क कर लें, क्योंकि ये बाद में हाथ अगर आँखों से लग जाए तो बड़ा तकलीफ से होता है। अब इसके बाद ये प्याज जो है इसको आप उसी तरह से काट लें जिस तरह आप ऑमलेट के लिए काटते हैं, या आप अपनी मिक्सी में चॉप कर लें। बिल्कुल बारीक नहीं करना कि बीच में प्याज नज़र ही ना आए, और
बहुत मोटा भी नहीं काटना कि बहुत ज़्यादा नज़र आता रहे, ठीक है। तो इसको यूं करके, ऐसे करके इसको काट लें, यूं करके, ठीक है। अगर आप मशीन से करना चाहते हैं तो बेशक अपनी मशीन से कर लें। ये प्याज मैंने काट लिया है और टमाटर को मैं मिक्सी में डाल के ग्राइंड करूँगी, क्योंकि इसमें बीच में किसी किस्म का छिलका नहीं आना चाहिए। अब एक पैन लें, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। अगर नॉन स्टिक है फिर तो बिल्कुल ही थोड़ा सा डालें। इसके अंदर हल्का सा ये इतना सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालें, इसको थोड़ा सा गोल्डन करें, और गोल्डन करने के बाद इसके ऊपर प्याज और टमाटर जो आपने किया है वो डाल दें, क्योंकि इसके अंदर मिर्चें भी शामिल है, नमक भी शामिल है और हल्दी भी शामिल है। हमें एक्स्ट्रा कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, मिर्चों के अंदर मौजूद है। और जो इसका मिर्चों में भरने के बाद जो मसाला बचा है वो हम इसी के ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे, तो वो काफ़ी हो जाएगा। बहुत तेज़ इतना भी ना हो कि बंदे को खाना ही मुश्किल हो जाए। इसमें प्याज को सुर्ख करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने प्याज और टमाटर दोनों इकट्ठे डाल दिए। अब इसको थोड़ी देर दम पे रखें कि ये यकजान हो जाए, और उसके बाद हम इसका अगला स्टेप करते हैं। अच्छा, अभी इसमें टमाटर प्याज थोड़ा सा पक गया है, तो अब इसका ये जो मसाला बचा हुआ था ये मिर्ची के अंदर डाल देंगे। इसको मसाले के साथ थोड़ा सा और भून लें, नमक चेक कर लें। मसाला पूरा है। उसके बाद ये मिर्चें जाएंगे इसके अंदर रख दें, यूँ करके। बीच में साबुत रह गई है, इस तरह से इनको बीच में रखना, ठीक है। और इसको चूल्हा ऐसा करके थोड़ी देर के लिए दम दे दें कि ये मिर्चें थोड़ी सी नरम हो जाएंगी। देखें, अब मिर्चें जो हैं वो पकना शुरू हो गई हैं, इनका रंग तब्दील हो रहा है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हल्का सा पानी का छंटा लगाऊंगी और इसको तवा रख के दम पे छोड़ दूँगी, क्योंकि इसको डायरेक्ट चूल्हे पे बनाने से अब इनके जलने का डर होता है, ठीक है। और इसको हमने नरम भी करना है, और नरम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप इसको दम दे दें, लेकिन नीचे ज़रूर तवा या कोई ऐसी चीज़ रखें ताकि ये जले ना। ये तवा रख दिया मैंने, तवा अभी थोड़ी देर इसको गर्म कर लें, चूल्हा तेज़ रखें, और जैसे ही तवा गर्म होता है इसको बिल्कुल आस्ता करके दम पे छोड़ दें। और जब तैयार होता है तो उसके ऊपर हरा धनिया वगैरह डाल के आप खाएं। ये चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये वाइट राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है, और आप इसको जिस तरह दिल करे आप इसको रोटी के साथ भी बहुत अच्छे फुल्का बुना के उसके साथ आप खा सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ये बिल्कुल आसान सी चीज़ है, इसे पकाएं और साइड डिश के तौर पर इसे यूज़ करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।